विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी है और एक बार फिर से हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां कल गोहाना में चुनावी जनसभा को वह संबोधित करेंगे। गोहाना से सोनीपत, रोहतक, पानीपत की विधानसभा सीटों पर नजर रहेगी। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। इसके अलावा 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं गोहाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और गोहाना की इस चुनावी जनसभा में कहीं न कहीं सोनीपत, रोहतक और पानीपत की विधानसभा सीटों पर नजर जो है वो रहने वाली है। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी पीएम के इस दौरे को लेकर दे रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनावी कार्यक्रम ये रहने वाला है, जब गोहाना में चुनावी जनसभा को वह संबोधित करेंगे। पहली बार कमल खिलाने पर फोकस गोहाना में रहेगा। जाट वोटर्स को रिझाने की तैयारी है। पीएम की रैली गोहाना में ही क्यों, इसका जवाब अगर लिया जाए तो देखिए 22 विधानसभा सीटों पर यहां से नजर रहेगी। खरखोदा, गन्नौर, सफीदो, बड़ौदा उनमें शामिल है। सोनीपत के पड़ोसी जिलों पर भी नजर जो है रहेगी इस चुनावी जनसभा से। पानीपत, जींद, रोहतक को साधने की कोशिश होनी है। लोकसभा चुनाव में भी गोहाना में कार्यक्रम कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली बार कमल खिलाने पर फोकस गोहाना में रहेगा और इसीलिए गोहाना अपने आप में बेहद खास हो जाता है। दो तस्वीरें अगर दिखाकर आपको समझाना चाहें तो पहली तस्वीर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल गोहाना में पीएम मोदी आने वाले हैं और ये जनसभा जो है, चुनावी जनसभा गोहाना में वह करेंगे। क्या कुछ इस दौरान निशाना जो है वो विपक्ष पर साधते हैं, कांग्रेस पर साधते हैं, क्या कुछ कहते हैं, देखने वाली बात होगी। तो वहीं राहुल गांधी भी 26 सितंबर को जनसभा करने जा रहे हैं हरियाणा में। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे गोहाना से मेरे सहयोगी सुनील जिंदल। सुनील, कल एक बेहद खास कार्यक्रम रहने वाला है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं, जहां गोहाना से चुनावी जनसभा करेंगे, और क्या जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गोहाना पहुंचेंगे, जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। 10 बजे का समय रखा गया है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। कि जो रैली रखी गई है ये 22 विधानसभाओं के लिए रखी गई, जिसमें सोनीपत, रोहतक और पानीपत की जो 22 विधानसभाएं आती हैं उसके लिए रैली रखी गई है। सभी तकरीबन तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के साथ प्रबंध किए गए हैं। करीब 8 जिलों से 8 जिले के 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। अभी से पहले जहाँ रैली स्थल है उस लाइन को जो है वन वे कर दिया गया हाईवे पर, और रैली स्थल पर भी अभी से काफी व्यवस्था टाइट कर दी गई है। जो बीजेपी के नेता है वो रोज उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब की बार जो है गोहाना में, एक बात करें तो गोहाना और बड़ौदा में कमल खिलने का काम करेंगे बीजेपी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो रैली होनी है उसके चलते उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और तैयारियां पूरी कर दी गई है। और एक बड़ी स्टेज जो है बनाई गई है अंदर, और उसके अलावा 30,000 से ज्यादा बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। गर्मी को देखते हुए पंखे लगाए गए हैं, ऊपर और नीचे कूलरों की व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। पुख्ता इंतजाम मैं कहूँगा। किसी तरह की जो यहाँ पहुंचेंगे, पब्लिक पहुंचेगी, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके भी पूरे इंतजाम किए गए, पुख्ता इंतजाम किए गए। आसपास में करीब 5 से ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि आने जाने वाले लोगों को जो हाईवे है उस पर भी किसी को परेशानी ना हो, और जो रैली समय पहुंचेगा उन पर भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं आपने आप एक अहम मानी जा रही है जब देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से जो है गोहाना में आ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के चुनाव प्रचार करने के लिए जो है सोनीपत, गोहाना पहुंचे थे। अब की बार फिर एक बार फिर जो है विधानसभा में जो है नरेंद्र मोदी गोहाना रैली करने के लिए बिल्कुल सुनील, और सोनीपत ही नहीं, रोहतक, पानीपत की भी विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं गोहाना में ये जो चुनावी जनसभा पीएम मोदी करने जा रहे हैं, तो इन सीटों को भी साधने की पूरी कोशिश, पूरा फोकस जो है वो रहेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनीपत, रोहतक गढ़ बताया जाता है, यहाँ पर जाट वोट ज्यादा है।
तो उसी गढ़ को भेजने के लिए लगातार पीएम मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं। पिछली बार भी इसका असर देखने को मिला था, लेकिन अगली बार कहीं ना कहीं 22 विधानसभाओं की रैली जो है यहाँ पर रखी गई है, तो इसमें सोनीपत, सरगोदा, राई, गोहाना, गन्नौर, बड़ौदा, सतीतो, जुलाना, अगर पानीपत की विधानसभाओं की बात करें तो तकरीबन इन सभी जो रैलियां हैं इन विधानसभाओं के लिए होगी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। और अभी कुछ देर में जो है यहाँ पर रैली का जायजा लेने के लिए जो जिला अध्यक्ष है वो भी पहुंचने वाले हैं, तो उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता है वो जरूर इस रैली से उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि जब रैली में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो क्या वो अपने भाषण के दौरान कितना विपक्षी नेताओं पर प्रत्यक्ष कितना अपनी छाप छोड़ पाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी चुनावी जनसभा ये कल रहने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ इस दौरान जब जनता को संबोधित करेंगे तो कहेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी।